हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स केस गुरुकुल में। आज हम लोग कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां से आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर एरिया बेस्ड क्वेश्चन होता है तो इक्वेशन कैसे बनता है वो सीखने को मिलने वाला है। दूसरा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं दिख रहा हो और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना है, वो यहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये है, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करें इस क्वेश्चन को। शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू, आपको दिख रहा है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका ग्राफ यहां पे गिवन है। विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, यहां पर x का कोफिशिएंट k है, ये अननोन है। ये बोला विदाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताना है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन, ये जो गिवन क्वेश्चन है वो दो तरफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और रूट की बात कर रहा है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करेंगे तो आप समझ रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। जीरोज किसको बोलते हैं कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, तो इसके जीरोज का मीनिंग क्या है कि जिस पर इसकी वैल्यू जीरो आती हो, या ऐसा कहें इस पूरे की वैल्यू जीरो आती हो, ये जीरो, या ऐसा कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, जो रूट्स होगा वही इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल का जीरो होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर बस इंटरलिंकिंग दिखाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इस क्वेश्चन को कर लेना है। बहुत ही ईजी है। अब देखो यहां पर आप ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कहां कहां है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जीरो कहां है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है तो इसका जीरो कहां है, आप बता सकते हो। रूट्स कहां है बता सकते हो। तो रूट यहां दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, ये यानी दो जीरो है ना। तो अब चलिए, ये दोनों जीरो आपको पता नहीं है, लेकिन यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ -4 जीरो, यहां से पता है कि ये d यूनिट इधर की ओर है, यानी -4, और इधर की ओर d जाएंगे तो माइनस का d और ऐड हो जाएगा। इधर की ये जो पॉइंट होगा -4 माइनस का d होगा और कॉमा जीरो होगा, और ये पॉइंट क्या होगा -4 और प्लस का d होगा और कॉमा जीरो होगा। ये दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहां पर, जहां आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका रूट होगा या उसको जीरो होगा। क्यों? बिकॉज कि -4 माइनस d को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जीरो है। यहां -4 प्लस d को यहां रखेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं? तो अब हमें क्या मिल गया है, हमें दोनों रूट्स मिल चुके हैं। रूट्स क्या है हमें मिला है, रूट मिला है हमें -4 माइनस डी, और दूसरा रूट क्या मिला है, एक रूट है, दूसरा रूट मिला है हमें -4 प्लस डी। बोथ रूट हमें नोन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रूट मिल गए, या इसको हम जीरोज भी बोल सकते हैं कि हमें जीरोज मिल चुके हैं। तो अगर जीरोज मिल चुके हैं तो इस गिवन पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकालना आपको आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने पढ़ा होगा ना, C अपॉन A होता है। C क्या है? कांस्टेंट, और A क्या है? इस आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यही होता है ना। तो चलिए, C हमारा यहां पर है 12 है ना, और A कितना है 1। यहां पर प्रोडक्ट ले लेते हैं इन दोनों रूट्स का, या जीरोज का कहें तो -4 माइनस डी और इंटू -4 प्लस डी, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई,
तो -4 का स्क्वायर -d का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया -4 का स्क्वायर, मैं इम्प्लाइज का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, -d का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12। तो -d स्क्वायर इक्वल टू 12 - 16 और d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ से जो d की वैल्यू मिली आपको वो d इक्वल टू मिल गई +-2। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें यहाँ मालूम था कि 12 गिवन है, C/A से आएगा, इसलिए हमने इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है कि d की जो वैल्यू है वो d इक्वल टू -2 जो होगा नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए d इक्वल टू देयरफॉर d इक्वल टू +2 लेंगे। तो d आपको +2 मिल गया, तो आपको क्या मिल गया बताओ, यहां से हमें रूट्स मिल जाएंगे। तो रूट्स क्या मिलेंगे हमें, देखो रूट्स क्या मिलेंगे, -4 और -2 और एंड -4 और +2, दो रूट्स मिल गए। तो मिल गया -6 और -2, हमें दो रूट मिल गए, -6 और -2 दो रूट मिल गए। हमें यही कर निकालना था, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के फाइंड द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शो योर स्टेप्स। बस ये रूट्स निकालते, रूट्स हमारे मिल गए। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, A quilt maker has a rectangular quilt measuring 12 units। एक क्विल्ट मेकर है, क्विल्ट समझते हो, रजाई बनाने वाला है, उसकी मेजरमेंट 12 यूनिट और 8 यूनिट दी हुई है। ये एक क्विल्ट है जिसकी मेजरमेंट, ये क्विल्ट की है, यहाँ पे मेजरमेंट कितनी है 12 और 8, ये 12 यूनिट दिख रहा है आपको और ये 8 यूनिट है क्विल्ट का मेजरमेंट। ही वॉन्ट्स टू एड अ border to its as shown in the figure below। he has 64 square unit of fabric for the border। बॉर्डर लगाना चाहता है, वो बॉर्डर लगा चुका है, देखो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, मैं रेड से कर रहा हूं, ये इसमें बॉर्डर ऑलरेडी लगा चुका है साइड में, ये है ना, ये देखो ऊपर ये बॉर्डर है, दिख रहा है बॉर्डर आपको, अब मैंने पूरा बॉर्डर दिखा दिया आपको, ठीक है, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो अब ये बॉर्डर लगाना चाहता है और बॉर्डर के लिए उसके पास जो फैब्रिक पड़ा हुआ है वो कितना स्क्वायर यूनिट है, 64 स्क्वायर यूनिट उसके पास टोटल कपड़ा है ना। इफ x एंड 2x आर द विड्थ ऑफ द, क्या लिखा है, बॉर्डर एज सोन, फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द न्यू क्विल्ट। टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द न्यू क्विल्ट, मतलब जो नया क्विल्ट बनेगा बॉर्डर लगाने के बाद उसका टोटल एरिया को कंसीडर करते हुए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं कि टोटल एरिया कितना है क्विल्ट का, है ना। तो आपका, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। तो क्विल्ट का ओल्ड एरिया कितना है, देखिए एरिया ऑफ क्विल्ट विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर, कितना होगा, लेंथ और ब्रेथ मालूम है, 12 इंटू 8 96 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब जो बॉर्डर लगा रहा है उसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्विल्ट विद बॉर्डर, तो 96 प्लस कितना 64, कितना आएगा बताइए, 6 4 10, 160 स्क्वायर यूनिट टोटल एरिया हो जाएगा। कब, जब हम इस बॉर्डर को लगा लेंगे। अब हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो अब देखो, अब इस टोटल क्विल्ट जो है इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, देखो 2x यहां इंक्रीज हुआ है और 2x यहां इंक्रीज हुआ है, तो 12 में 4x ऐड हो जाएगा, तो हमारा अब लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ न्यू क्विल्ट जो बना,
लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ हो जाएगा आपका 12 प्लस 4x, और ब्रेथ कितना हो जाएगा ऑफ क्विल्ट 12 कितना है 8 है ना, 8 प्लस इधर भी x इधर भी x 2x, 8 प्लस 2x कितना आएगा यहाँ पे 8 प्लस 2x। बस तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया हो जाएगा आपका 12 प्लस 4x इंटू 8 प्लस 2x। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया, एरिया आ गया। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो किसके इक्वल है, ये टोटल 160 के इक्वल है, बिकॉज टोटल न्यू क्विल्ट का एरिया 160 निकाल चुके हैं हम लोग। तो चलिए इस एरिया को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो उसको लिखेंगे और इसके इक्वल करेंगे। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो 96 प्लस 24x 32x प्लस 8x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 160 के। अब यहां से देखो 8x स्क्वायर को एज इट इज रखा, इन दोनों को ऐड करो 4 to 6 और 56x, और 160 को इधर लेकर आ गए तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 96 और होगा तो कितना 64 हो जाएगा ना, माइनस का 64 इक्वल टू 0। 100 से 96 गया तो माइनस का 4 और माइनस का 64 इक्वल टू 0। आई थिंक बात आपको समझ में आई, क्वेश्चन बन गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फाइंड द मेजर ऑफ द न्यू क्विल्ट। अब मेजर निकालना है तो x निकाल लेना है और फिर लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लेना है। तो x के लिए हम कैसे करें, 8 से डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 से 4 डिवाइड कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो गया x प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x प्लस 8 और माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसके लिए हम चलेंगे न्यू पेज पे, क्या मिल रहा है हमें देखो, यहां से x प्लस 8 मिलेगा और x माइनस 1 मिलेगा, तो x प्लस 8 और क्या मिल गया हमें x माइनस 1 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी माइनस का 8 और एक मिलेगा प्लस का 1। तो x इक्वल टू माइनस 8 नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा, x इक्वल टू क्या होगा 1 वैलिड होगा, बिकॉज लेंथ तो निगेटिव हो नहीं सकता। अब आपकी लेंथ पता थी और ब्रेथ पता थी, लेंथ कितना था याद है 12 प्लस 4x था, तो 12 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कितना 16, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 8 प्लस 2x था, अगर आपने देखा होगा पीछे, तो x 2 इंटू 1 यानी 10, तो ये 16 इंटू 10 160 होता भी है, और आपका ये लेंथ और ब्रेथ मिल गया। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ हमने पुट किया था लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू थी ये वाली, इसी में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्विल्ट का मिल गया सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है √15 माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 0। अब ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते, रूट को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और स्क्वायर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको यहाँ पर एक चीज़ सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को स्क्वायरिंग किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हैं, तो वेरिएबल का स्क्वायर होगा और वेरिएबल में एक्स्ट्रा रूट ऐड होने के चांस है। जैसे लीनियर इक्वेशन अगर होता है x प्लस 2 इक्वल टू 3 या 5 समथिंग है, तो इसमें सिर्फ एक ही रूट होगा x का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसमें 2 रूट होते हैं, 2 रूट होने के चांसेज हैं, क्यूबिक है तो 3 रूट होने के चांसेज है। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस क्वेश्चन को लोगे और इसको बोथ साइड स्क्वायर करोगे, तो इसमें भी कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि अभी ये लीनियर पार्ट में दिख रहा है, बिकॉज x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका एक रूट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने क्या किया, तो इसके 2 रूट दिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको इधर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी,
बोथ साइड। तो क्या देखा हमने कि ये 15 माइनस 2x हो गया और ये क्या बन गया x का स्क्वायर। अब आप सबको एक साथ ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कितना ब्रेक होगा, 5 और 3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3x, तो ये प्लस का 2x बनेगा, माइनस 15 इक्वल टू 0। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ब्रेक हुआ। मीटर स्पीड तो आपने सीख रखा है 8 क्लास से ही। तो अब यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बन गया, और माइनस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बन गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर बन गए, x प्लस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गया प्लस का 3 और एक मिल गया माइनस का 5। अब हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। आपने सीधा यहाँ आंसर लिख के छोड़ दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये सोल्यूशन है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कि सोल्यूशन है कि नहीं, और सॉरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो ये दोनों वैल्यू लिख दी, अगर एक भी मिस्टेक, एक भी अगर गलत हो गया सपोज करो, तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करके चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं, डालते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में पहले x इक्वल टू 3 डाल के चेक करते हैं। तो 15 माइनस 2x, ठीक है, 15 माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 0 है। 3 डालोगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 2 इंटू 3 आया, माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से यहाँ देखो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर गया, यानी x इक्वल टू 3 पर क्या हुआ, सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम लोग क्या रख के चेक करेंगे, -5 रख के चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर -5 रखते हैं इस इक्वेशन में, x इक्वल टू -5 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखो यहां पर 15 माइनस 2 इंटू -5, ठीक है, और यहां पे माइनस और फिर -5 है ना, इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं चेक करना है हमें। तो ये कितना आ गया, देखो 15 माइनस 10, 15 प्लस 10 25 हो गया अंडर रूट, और यहां पे कितना आ गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0 इधर। अब देखेंगे क्या यहां पर कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 प्लस 5 आ गया और इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। व्हाट इट मीन्स कि 5 प्लस 5 जो है वो 10 आता है और 0 के इक्वल नहीं है, और हमने किस पे चेक किया, x इक्वल टू -5 पर। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -5 पर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी हमारा सॉल्यूशन x इक्वल टू -5 नहीं होगा। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ x इक्वल टू 3 विल बी सॉल्यूशन। तो ये सारे स्टेप्स आपको चेक करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए चैप्टर नंबर 4 से। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें चैप्टर नंबर 5 के इसी तरह से 3 या 4 क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होंगे वो लेकर मैं आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।